हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक में हम आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, जिनमें आप लोगों को क्या सीखना है। कुछ ऑपरेटर्स हैं जैसे डिफरेंशियल ऑपरेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनमें पहला ऑपरेटर है डेल। तो डेल को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर डेल, और इसे इस वाले डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल को लिखते कैसे हैं, यानी कि एक सिंबल है डेल, बोलते हैं डेल, सिंबल है आपका ये, और इस डेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे एंड डेल अपॉन डेल जेड के। अगर हम कोई फंक्शन ऑपरेट कर दें डेल पर तो कैसे लिखेंगे, यानी कि उस फंक्शन का एक्स में, वाई में और जेड में डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालिए और पुट करिए। यानी कि डेल एफ क्या होगा, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, डेल एफ ओवर डेल वाई जे एंड डेल एफ ओवर डेल जेड के। यहाँ पर डेल क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है और इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। देखिए, एक हम आप लोगों को फंक्शन डिस्कस करें, ग्रेडियंट फंक्शन। ग्रेडियंट फंक्शन क्या है, अगर आप लोगों ने कोई एफ एक्स वाई जेड कोई स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया है जो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो जो वेक्टर है हम उसे डेल एफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, डेल एफ ओवर डेल वाई जे, डेल एफ ओवर डेल जेड के। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एक्स, और इसका रिप्रेजेंटेशन है ग्रेड, GRAD, ग्रेड एफ, ग्रेड एफ। और ग्रेड एफ को लिखोगे कैसे, डेल एफ, डेल और एफ के बीच में कोई साइन नहीं है, ग्रेड एफ इज डेल एफ। और डेल एफ माने क्या है, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, डेल एफ ओवर डेल वाई जे एंड डेल एफ ओवर डेल जेड के। और डेल की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से पता है। तो चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। हमें शो करना है किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का ग्रेडियंट की वैल्यू जीरो होती है। तो चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट कैसे लेंगे, हमने ले लिया लेट एफ इक्वल टू सी, यानी कि कांस्टेंट, यानी कि एफ क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। लेट एफ इक्वल टू सी बी ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो आप लोगों को पता है कि उसका डिफरेंशियल चाहे आप x में करिए पार्शियली, y में करिए या z में करिए, सब क्या होंगे, जीरो। तो अगर मैं इसका पार्शियली डिफरेंशियल करती हूँ, डिफरेंशिएट f विद रेस्पेक्ट टू x, y एंड z पार्शियली, दैट इज क्या मिलेगा आपको, डेल एफ ओवर डेल एक्स करेंगे जीरो, डेल एफ ओवर डेल वाई करेंगे जीरो एंड डेल एफ ओवर डेल जेड करेंगे वो भी जीरो। तो यानी कि आप लोगों का जब कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका एक्स वाई जेड में डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो, चाहे वो पार्शियली, यहाँ पर हम काय में करते हैं पार्शियली। तो पार्शियली एफ का एक्स में, एफ का वाई में और एफ का जेड में क्या होगा, जीरो, क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट है, उसमें एक्स वाई जेड नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू क्या होगा, डेल एफ, और डेल एफ को आपने कैसे रिप्रेजेंट किया, डेल एफ ओवर डेल एक्स आई, डेल एफ ओवर डेल वाई जे, डेल एफ ओवर डेल जेड के। तो एक काम करिए, सारी वैल्यूज आपके पास हैं, ग्रेडियंट फाइंड करिए। ये हो गई आप लोगों की जीरो आई, जीरो जे एंड जीरो के। तो दैट इज आंसर इज जीरो। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, यानी हमने क्या प्रूफ किया कि अगर हम कोई कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं तो उसका ग्रेडियंट जीरो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आप आर वेक्टर लिखना सीखिए। आपका आर वेक्टर का यानी पोजीशन वेक्टर हमने बताया था कैसे लिखते हैं, एक्स आई वाई जे एंड जेड के। अगर हम इसका मॉडुलस कर देते हैं तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप एक काम करिए, इस मैग्नीट्यूड को विदाउट वेक्टर रिप्रेजेंट कर लीजिए, क्योंकि आप इसमें आई जे के नहीं है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट वैल्यू है, वेक्टर फंक्शन नहीं है, स्केलर है। तो आप लोग कैसे करेंगे, हमारा आर क्या बनकर आ गया आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगर मैं इसका स्क्वायर कर लूँ तो ऐसे आ जाएगा। तो यानी कि आर की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। अब आप लोगों को फाइंड क्या करना है, फाई लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो फाई इक्वल टू क्या है, आर का मैग्नीट्यूड, और वो हमने कितना निकाला, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। अब एक काम करिए, हमें क्या निकालना है, डेल फाई। डेल फाई का मतलब हमें ग्रेड फाई निकालना है। ग्रेड फाई इक्वल टू क्या होता है, डेल फाई, और ये क्या होगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई, डेल फाई ओवर डेल वाई जे, और डेल फाई ओवर डेल जेड के। अगर आप लोग ये देखें कि जो फंक्शन है आपका फाई, वो एक्स वाई जेड में क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक माने एक्स भी स्क्वायर में लिखा है, वाई भी स्क्वायर और जेड भी स्क्वायर, यानी कि तीनों में सेम फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट मेथड से करिए, यानी हम क्या करेंगे, तीनों फाइंड ना करके, क्योंकि तीनों सिमेट्रिकल हैं, तो हम क्या करेंगे, समेशन लेंगे और केवल एक फाइंड करेंगे और बाकी तीनों सिमिलरली यूज करेंगे। तो देखिए कैसे लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं समेशन आई डेल फाई ओवर डेल एक्स, और बाद में जी और के की वैल्यू भी दे देंगे आई। अब देखिए अगर मैं इसका डिफरेंशियल करूं तो कितना होगा, इसका डिफरेंशियल होगा फाई का एक्स में 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। काहे में कर रहे हैं, पार्शियली एक्स में, तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा, वाई और जेड का 0 हो जाएगा। तो आपकी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, ये आएगा समेशन, ऊपर क्या आ गया एक्स आई, और ये आपका -1/2, आप इसे नीचे लेकर जाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये फार्मूला किसके लिए निकाला, केवल डेल फाई अपॉन डेल एक्स के लिए। आप लोगों को समेशन यूज करना है, तो आप समेशन कैसे लगाएंगे, जैसे आप लोगों की इसकी वैल्यू क्या मिली है, एक्स आई, तो वाई जे के लिए क्या मिलेगी, वाई जे, और जेड के लिए क्या मिलेगी, वो के लिए क्या मिलेगी, जेड के। तो आई के लिए क्या मिला है, अब देखिए इसमें तीनों फंक्शन है, जिसमें तीनों फंक्शन होते हैं वो तीनों में वही वैल्यू आता है। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो आप लोग एक काम करिए, ऐसे लिखिए, अगर x में वैल्यू आई एक्स आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो y में आएगी वाई जे, क्योंकि तीनों सेम है तो सेम आएगी। जब तीनों चीजें होती हैं तो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ एक x अकेला है बट यहाँ तीनों है, तो तीनों में ये सेम आएगा, बट यहाँ x है तो i में अगर x आया तो j में y आएगा और k में z आएगा। सम करिए आप, अगर एलसीएम लेंगे तो सब में क्या आएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यह आएगा आपका एक्स आई वाई जे एंड जेड के। ये वेक्टर क्या होता है आप लोगों का, हमने अभी बताया था आप लोगों को, ये क्या है, आर वेक्टर। और देखिए ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हमने आप लोगों को यूनिट वेक्टर बनाना बताया था, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, that is called unit vector, hence we can represent as r cap। यानी कि आप लोगों का जो ग्रेड 5 होगा वो कितना आ गया, r cap। एक बार फिर देखिए, अगर हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स, अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आए तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, समेशन नहीं लेंगे तो आपको यहाँ 3 बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, बट ये आपका इजी मेथड है। अगर आपका यहाँ फंक्शन सिमेट्रिकल है आप तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज तीनों को डिफरेंट डिफरेंट करना ही पड़ेगा। हमारा सिमेट्रिकल है तीनों फंक्शन में, तो मैंने क्या किया, ये 3 ना करके केवल समेशन आई पे डाला और डेल फाई अपॉन डेल एक्स कर लिया। इसका क्या होगा, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस 1/2 नीचे आएगा प्लस 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट। हमने क्या किया, अब देखिए अगर ये वैल्यू आप लोगों की आई तो आप इसमें देखेंगे जिसमें आप लोगों की तीनों वैल्यूज होती हैं एक्स वाई जेड, वो तीनों में सेम आता है, तो इसका मतलब ये वैल्यू तीनों में सेम आएगी। बट यहाँ पर आई के लिए एक्स आया, जे के लिए वाई आएगा और के लिए जेड आएगा। तो अगर हम ऐड करते हैं तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देखिए ऊपर लिखा आर वेक्टर, और ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, और हम जानते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, तो हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर कैप्स। तो आप लोग इस तरह भी आंसर देकर आ सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं और इस तरह। तो ये आप कंप्लीट लिखिए तो आप लोगों का सॉल्यूशन ऐसे हो जाए। चलिए आप अगर स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम यही चेंज करें तो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले देखिए
आपको क्या फाइंड करना है, फाइव दिया हुआ है आर की पावर एन। तो देखिए आप आर निकाल चुके हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर आप आर की पावर एन करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एन। ये आपका आर है, हमने इसमें कितनी पावर लगा दी, एन। तो यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है वो क्या है, आर की पावर एन। तो वो क्या बन गया हमारा, वो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू, क्योंकि 1/2 ये रहा, एन वो रहा, तो एन बाई टू। अब देखिए ग्रेड 5 की वैल्यू आप लोगों को पता है, डेफिनेशन से हम ये पढ़कर आए हैं। देखिए फिर दोबारा सिमेट्रिकल है, अगर सिमेट्रिक है फंक्शन तो हम केवल समेशन पे ले सकते हैं, यानी कि मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशियल। तो देखिए जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो आपका डिफरेंशियल क्या बनकर आएगा, देखिए एन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई टू माइनस वन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई और जेड एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे, 2 से 2 आप लोगों का कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर आप एलसीएम लेते हैं तो सबसे पहले ये क्या हो गया, एन एक्स, तो आपका यहाँ आ गया एन एक्स आई, और ये वैल्यू आप लोगों की क्या बनेगी, चाहे से ऊपर ही रहने दीजिए, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपॉन टू। अब एक काम करिए, इसे सिमेट्रिक में लिखिए। कैसे लिखेंगे, अगर ये क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आया है, एन एक्स आई, तो देखिए जहां पर तीनों होंगे समेशन हटाने पर वो एक से आएंगे। तो देखिए एन तो एक कांस्टेंट है, चाहे तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, समेशन इस पर नहीं लेना होता, तो आप कैसे लेंगे समेशन, देखिए ये वैल्यू सब में आएगी, तो अगर आप चाहें तो ये कॉमन भी ले सकते हैं। कैसे लेंगे कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपॉन टू। और अगर आप लोगों को लग रहा है पूरा लिखना तो आप पूरा लिखिए, ये आपका क्वेश्चन में आई पर आया, अगर जे पर आएगा तो ये चेंज नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपॉन टू आएगा, केवल एक्स आई की जगह वाई जे आ जाएगा। इसी तरह ये सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपॉन टू, और ये आ जाएगा जेड के। यानी जब आपका जो सिमेट्रिकल फंक्शन है वो सब में सेम आएगा, एक्स आई की जगह वाई जे और थर्ड वाले में जेड के। अब एक काम करिए, ये आप लोगों का कॉमन आ रहा है, तो हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन माइनस टू अपॉन टू। तो यहाँ आपका बनेगा एक्स आई कैप वाई जे एंड जेड के, ये आपका फंक्शन आ गया। अब एक काम करिए, अगर चाहें तो आप लोग इस वैल्यू को आर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर अगर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो गई, आर स्क्वायर, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या है आर वेक्टर, तो यानी कि आपका आंसर आ गया एन आर वेक्टर आर की पावर एन माइनस टू। तो ये आपकी डेल फाई की वैल्यू है, या कहिए ग्रेड की वैल्यू है। दोबारा एक बार देख लीजिए फंक्शन को, फंक्शन क्या है, आर की पावर एन। अगर पहले हमने आर ले लिया, मैग्नीट्यूड लिया, रूट एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, पावर एन लेनी थी, इसकी पावर एन की 1/2 ये रही, एन ये रही, तो n/2 बन जाएगी। हमें ग्रेड 5 की डेफिनेशन पता है, सिमेट्रिकल फंक्शन है, समेशन में लिखा, अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 माइनस वन, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई और जेड वाले 0 हो जाएंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, एन एक्स आई ये बनेगा। अगर मैंने 2 को एलसीएम लिया माइनस टू अपॉन टू बनेगा। तो एक काम करिए, यहाँ से n कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालिए। देखिए ये फंक्शन सब में सिमेट्रिक होगा क्योंकि इसमें तीनों फंक्शन है, लेकिन चेंज इसके अलावा एक्स आई, इसमें ये सेम होगा वाई जे, ये सेम होगा जेड के। अब एक काम करिए, इनको कॉमन लीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या बन गया आपका आर स्क्वायर एन माइनस टू अपॉन टू, एंड दिस वन इज आर वेक्टर, 2 से 2 कैंसिल, आर की पावर एन माइनस टू। इससे आप लोगों का थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग 3 टाइम्स अगर डिफरेंशियल करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग समेशन से सीखिए। अगर आप लोगों को समेशन नहीं आ रहा है तो आप मेरे कमेंट में ये बात बता सकते हैं, हम आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बिना समेशन से भी क्वेश्चन को करा देंगे। बस केवल आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए लेंथी होगा आप लोगों को वो टिपिकल लगने लगेगा। तो कोशिश करिए आप लोगों को समेशन समझ में आए, हम अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए,
अगर आप लोगों का फंक्शन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है, फाइव दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हाफ पावर है। देखिए अब अगर आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अदरवाइज देखिए अभी तक हमने सारे क्वेश्चन एक्स पर किए हैं, बट आप लोगों को आर में भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन करना सिखाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। हमने लिखा ये क्वेश्चन है, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आर स्क्वायर, लेकिन इसमें वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। यहाँ से ई की पावर कितनी हो जाएगी, ये रूट में है, कितनी है, आर, तो ये हो गया ई की पावर माइनस आर। आप एक काम करिए, हमें क्या निकालना है, ग्रेड फाइव। तो ग्रेड फाइव का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, डेल फाइव ओवर डेल एक्स आई, डेल फाइव ओवर डेल वाई जे एंड डेल फाइव ओवर डेल जेड के। इसको आप डेल फाइव भी लिख सकते हैं, अगर ग्रेड करके नहीं दे रहे हैं तो आप इसे डेल फाइव बोल लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। डेल फाइव लिखा तो डेल फाइव, समेशन में लेंगे आई डेल फाइव ओवर डेल एक्स। अब एक काम करिए, समेशन आई क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स किसका करना है, आर स्क्वायर ई की पावर माइनस आर का। अब ये बात ध्यान रखिए, जो आप लोगों का फंक्शन है वो एक्स में डिफरेंशिएट हो रहा है बट फंक्शन आर है, तो इसका मतलब आप कैसे डिफरेंशियल करेंगे, जैसे अगर आप लोग y का डिफरेंशियल करते थे सिंपली, तो आप y का डिफरेंशियल करने के बाद साथ में क्या लगाते थे, dy बाई डी एक्स। इसी तरह जब आप x में डिफरेंशियल करेंगे, तो जब आप डिफरेंशियल कर x में रहे हैं, वो किसका रहा है, r का, तो आप डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखेंगे। तो देखिए पहले आप लोगों को डिफरेंशियल कैसे करना है, समेशन आई, पहले प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए। तो देखिए करते क्यों है वो भी देखिए, मुझे आर में करना है तो मैं यहाँ डेल आर लिखूंगी ना, तो यहाँ डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, देखिए कैंसिल आउट, तो डेल अपॉन डेल एक्स ही बचता है। डिफरेंशियल एक्स में नहीं करना है, किस में करना है, आर में। तो अगर आप डेल अपॉन डेल आर करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स लिखिए, तो डेल आर अगर कैंसिल होता है तो बचेगा वही डेल अपॉन डेल एक्स। इसको लिखने का ढंग ये होता है, समेशन आई। अब इसका डिफरेंशियल कराइए, प्रोडक्ट रूल लगाइए, आर स्क्वायर का टू आर, ई की पावर माइनस आर को एज इट इज रखिए, आर स्क्वायर को एज इट इज रखिए, ई की पावर माइनस आर का ई की पावर माइनस आर, और आर की वजह से माइनस आएगा, बट ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप लोगों के यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो हम आप लोगों को ये वैल्यूज लिखना सिखा देते हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए आप लोगों को पता आर स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली। अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे होगा, टू आर, और आर का क्या होगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इधर एक्स का होगा टू एक्स, वाई और जेड एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, जीरो। फिर दोबारा देखिए, आर स्क्वायर का टू आर एक्स में कर रहे हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स, और वहां पे क्या होगा, टू एक्स, वाई और जेड का जीरो, टू से टू कैंसिल, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आती है, एक्स अपॉन आर। तो देखिए एक बार वाई में और करके देखिए, ये वैल्यूज आप याद रखिएगा, आगे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो पार्शियली, लेकिन ये आप एग्जाम में करके दिखाएंगे। एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, जैसे अब आपको लिखनी आ गई तो आप आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं डायरेक्ट कि डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर होती है, बट एग्जाम में आप करके दिखाएंगे कि एक्स अपॉन आर आएगा। इसी तरह अगर हमने इसका टू आर डेल आर अपॉन डेल वाई, देखिए क्या होगा, टू आर डेल आर अपॉन डेल वाई, एक्स का जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का टू वाई, टू टू कैंसिल, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर। तो क्या याद रखेंगे आप लोग, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू वाई अपॉन आर, तो डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड अपॉन आर। ये आप लोगों को तीन वैल्यूज हमने फाइंड करके दिखा दी। अब एक काम करिए, डेल आर अपॉन डेल एक्स को पुट करिए, तो समेशन आई टू आर ई की पावर माइनस आर, आप चाहे तो यहाँ से ई की पावर माइनस आर कॉमन ले लीजिए, बल्कि आर भी कॉमन आ रहा है, तो आर ई की पावर माइनस आर कॉमन लिया, टू माइनस आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखिए, देखिए आर और ई की पावर माइनस आर कॉमन आ रहा है, तो हमारा यहाँ बचा टू और यहाँ क्या बचा आर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर। यहाँ से आर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये याद रखिए, आर एक ऐसी वैल्यू है जिसके अंदर तीनों वैल्यूज होती हैं,
एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो इसका मतलब समेशन इन पर मत डालिए, ये तीनों में कॉमन आएगी क्योंकि इसमें तीनों फंक्शन होंगे। तो आपका 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर, तो समेशन केवल किस पे लगा दीजिए, एक्स आई पे। जैसे यहाँ कॉमन आ जाता है ना, तो आप लोग उसको केवल वन टाइम लिखिए। तो हमने क्या किया, हमें पता है आर के अंदर तीनों वैल्यू तीनों में आएगा, जे में भी आएगा, के में भी आएगा, आई में भी आएगा, तो उसको हमने पहले ही कॉमन निकाल दिया और समेशन किस पे डाल रहे हैं, एक्स आई पे। तो देखिए समेशन कैसे डलेगा, 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर, एक्स आई के लिए एक्स आई आएगा, जे के लिए वाई जे आएगा और जेड वाला जेड के आएगा। ये क्या कहलाता है आपका आर वेक्टर। तो 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर एंड आर वेक्टर। ऐसे आप लोगों की ये वैल्यू बनेगी। अगर आप लोग इसकी वैल्यू देखें तो ऐसे बनेगी, ठीक है। अब देखिए ये आप लोगों ने क्या निकाला, तो आप लोगों का जो डेल फाई है उस डेल फाई का आंसर आपका बनकर आया 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर एंड आर वेक्टर। अगर आप लोगों को इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़े, क्योंकि आप लोगों से मैग्नीट्यूड भी पूछा है डेल फाई, तो आप कैसे करेंगे, 2 माइनस आर, इनका मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इनमें आई जे के नहीं है, केवल किसमें किसका मैग्नीट्यूड होगा, आर वेक्टर का। और देखो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाला था, आर, तो आपका आंसर आ गया 2 माइनस आर ई की पावर माइनस आर एंड आर। ये विदाउट वेक्टर होगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड है, तो हमारा आंसर आ गया 2 माइनस आर आर ई की पावर माइनस आर। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, फाई हमारा क्या है, आर स्क्वायर। देखिए आर क्या है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से जब हम आर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या आएगी आर स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यानी कि हमारे पास ये वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर, और रूट में इसकी वैल्यू आर, तो मैंने यहाँ आर रख दिया। डेल फाई की डेफिनेशन आप लोगों को आती है, समेशन में रिप्रेजेंट किया, डेल अपॉन डेल एक्स, फाई की वैल्यू को हमने रखा। कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशियल आर में करना है, तो हमने डेल अपॉन डेल आर बनाया और यहाँ लिखा डेल आर अपॉन डेल एक्स। कैसे डिफरेंशिएट होगा, दो फंक्शन है, फर्स्ट का करा 2r, ई को एज इट इज रखा, आर स्क्वायर को एज इट इज रखा, ई का करोगे ई की पावर माइनस आर, और इस माइनस की वजह से माइनस आएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। मुझे डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू अभी हमने आप लोगों को फाइंड करके दिखाई थी, कितनी आई थी, एक्स अपॉन आर, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, हमारी ये वैल्यू बची। समेशन हमने क्या कहा, जो आप लोगों की सिमेट्रिक वैल्यू होती है, आर में तीनों फंक्शन होते हैं एक्स वाई और जेड, वो भी सिमेट्रिक रूप में। तो आप एक काम करिए, जब आप इसको करेंगे तो इनको बाहर ले लीजिए, क्योंकि इन पर समेशन मत लेना, तीनों में यही चीज कॉमन आएगी। तो समेशन किस पे डाला, केवल एक्स आई पर। अगर आई में एक्स आई आया तो जे में वाई जे आएगा और के में जेड के आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। तो हमारा डेल फाई की वैल्यू निकले 2 माइनस आर वेक्टर एंड ई की पावर माइनस आर। बट देखिए आप लोगों से इसका मैग्नीट्यूड भी पूछा है, तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पर डेल फाई, तो क्या होगा, इनका मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, वेक्टर नहीं है, किसका मैग्नीट्यूड लेंगे, आर वेक्टर का। और वो हमने आप लोगों को बताया था कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर, तो हमने ये आर ले लिया। तो आप लोगों की ये वैल्यू हो गई डेल फाई की, और ये वाली आपकी वैल्यू हो गई मॉड डेल फाई की। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली एक्स में करते हैं तो आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि हम इसे एक्स में नहीं कर सकते हैं, एक्स वाई जेड में भी आप डिफरेंशिएट करके कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्स वाई जेड पे भी करके दिखा देंगे। तो हमने इसलिए बताया आप लोगों को कि अगर हम डिफरेंट पैटर्न से आपको क्वेश्चन करना सिखाते हैं तो आप लोगों को जो पैटर्न इजी लगता है आप उस पैटर्न से क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे हमने क्या किया, अगर हमने समेशन डाला, देखिए समेशन डालने के बावजूद भी क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन अगर आप समेशन नहीं डालेंगे तो यही डिफरेंशियल आपको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। समेशन डालने से क्या फायदा होता है कि जो सिमेट्रिक फंक्शन है वो कॉमन ले लिया करिए, और जो समेशन है यहाँ भी हम डायरेक्ट कर सकते थे। देखिए ये तीनों में कॉमन आ रहा है, एन कांस्टेंट है, अगर हम चाहते तो ये कॉमन लेकर केवल समेशन किस पर डाल देते, एक्स आई पर, और समेशन एक्स आई पर डालते तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी कि इस लाइन के बाद आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्टली ये लाइन डाल सकते थे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ समेशन किस पर डलेगा, आपका जो समेशन डलेगा तो तीनों सेम है तो तीनों में आएगा, तो समेशन केवल एक्स आई पर डलेगा जैसे उसमें डाला। तो अगर हम एक्स आई पर समेशन डालेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आता है। तो आप लोग
समेशन से क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इजी पड़ेगा, इसलिए आप कोशिश करिए थोड़ा समझने की अच्छे से। अभी हम आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर देंगे, तो आप लोगों को ये टॉपिक और भी इजी लगेगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में हम आप लोगों के लिए क्विज देंगे, उसकी हम आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि हम क्विज कब देंगे, तो इसलिए प्लीज इतने आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करिए। एंड इजी मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप लोगों को अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या आप लोगों को कोई क्वेश्चन अलग से करवाना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे।